जिसके पिछले 2 महीने में वहां पे एक ही घर के अंदर मृत्यु हो गई थी 3 लोगों की। एक 82 ईयर्स की लेडी थी, एक बच्चा था 8 साल का और एक 4 साल का। वो भूप सिंह पुनिया का घर था जिसपे ये चीजें हुई थी। और मृत्यु होने के बाद उसके घर में रहस्यमय तरीके से आग लगने लग गई, जिसके अंदर एक बार तो पुलिस पे भी उन्होंने हमला कर दिया, उनके परिवार वालों ने, भूप सिंह के। तो ये घटना होने के बाद हमें पहले भी इन्होंने कोई रिपोर्ट इस चीज की दर्ज नहीं कराई। ये 3 लोगों की मृत्यु हो गई, ना पुलिस के पास कोई इसके अंदर वो था, मर्ग दर्ज हुई थी, ना कोई कानूनी कार्रवाई हुई थी। लेकिन ये रहस्यमय तरीके से जो आग लग रही थी, जिसके अंदर ग्रामीण लोग भी जो थे वो भी एक तरह से अंधविश्वास में चले गए थे, और तंत्र मंत्र और ये तांत्रिक लोग भी आके वहां पे लोगों को एक तरह से बेवकूफ बना रहे थे। उसके अंदर पुलिस ने फिर ये ऐसी घटनाएं होने लगी तो पुलिस ने जो है कैसे आग लग रही है, जिन चीजों में आग लग रही थी उनका हमने एफएसएल जांच के लिए उस चीजों को भेजा था। उसके बाद वहां से जो रिपोर्ट आई उसके अंदर वो सोडियम जो कंपाउंड है वो उसके अंदर मिला जिन चीजों में आग लगी थी। और वो सोडियम ऐसा कंपाउंड होता है, उसको किसी पे छिड़का दिया जाए तो हवा में कांटेक्ट होने के बाद काफी समय बाद आग लगती है। तो ये तो हमें पता चल गया था कि कोई ऐसा तंत्र मंत्र नहीं है और ये कोई ऐसा जादू टोना नहीं है जिससे आग लग रही है, ये कोई जानबूझ के करी हुई चीज है, कोई जानबूझ के शैतानी कर रहा है इसके अंदर। फिर ये जो मृत्यु हुई थी उस पर भी हमें शक होने लगा है, जो मृत्यु है कोई नेचुरल नहीं है, किसी ने इसके अंदर कुछ किया है। और ये किसी ने हमने मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए जो बच्चा था एक 4 साल का गर्भित, उसकी डेड बॉडी जो है हमने वहां से कोर्ट के आदेश से निकलवाई, जहां दफनाई हुई थी। उसके बाद उसके जो सैंपल्स थे पोस्टमार्टम कराने के बाद वहां एफएसएल भिजवाए। तो एफएसएल में रिपोर्ट में जो हमें मिला वो चौंकाने वाला तत्व मिला कि इसके अंदर बार्बोरेट जो ड्रग्स होता है वो उसके अंदर आ रहा था बच्चे के शरीर के अंदर, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। तो इसके बाद हमारा शक यकीन में बदल गया कि ये जो है मृत्यु जो है स्वाभाविक नहीं है, ये किसी ने मर्डर करा है इसके। फिर हमने आगे तफ्तीश अपनी चालू करी गई और आईपीएस जो है प्रशांत किशोर, उनके नेतृत्व में एसएचओ जो हमीरवास हैं और उनकी टीम ने काफी मेहनत इसके अंदर करी। और जो जिन पे हमें शक था हमसे उन्होंने पूछताछ चालू करी तो पता चला कि भूप सिंह पुनिया जो इन बच्चों का बाप था और जो लेडी जिनकी डेथ हुई थी उनका वो जो उसकी दादी थी, उसकी मृत्यु इसी ने इन तीनों की मृत्यु करी है। एक की इसने जो मर्डर करा वो 31 तारीख को किया, एक 13 तारीख को गर्वित का और 28 फरवरी को अनुराग का। इन तीनों का मर्डर जो है जहर देके इसने, जो भूप सिंह जो इन दोनों बच्चों का पिताजी है, उसने ही इन तीनों को मारा था। और जिस चीज से मारा, जिस जहर से मारा, क्योंकि केमिस्ट है तो इसको जहर के बारे में और ये सब पता भी था, उसने नेट पे भी सर्च करा था कि कौन सा जहर दिया जाए जिससे जल्दी मृत्यु हो जाए। तो इन तीनों का मर्डर इसने करा और ये चीज इसने एक्सेप्ट भी कर ली और ये बता भी दिया कि मैंने ये मर्डर करा है, वो मैंने कौन सा पॉइजन देके करा। हमने जब इससे कारण पूछा कि इसने ऐसा मर्डर क्यों करा है, अपने बच्चों को ही मार दिया और अपनी दादी को मार दिया, तो ये बता रहा था कि मुझे शक था कि ये जो बच्चे हैं वो मेरे नहीं है, और इसे अपनी पत्नी के चरित्र पर भी शक था। और इसलिए इसने ये डिसाइड करा कि मैं ये जो है इन सबको मार दूंगा। सबसे पहले इसने दादी को इसलिए मारा, इसका कहना था कि जो ये बच्चे हैं ये दादी के पास ही रहते थे और इसलिए इसको मुश्किल हो रहा था बच्चों को मारने के लिए। तो इसने सबसे पहले दादी की कस्तूरी जो है 31 जनवरी 2024 को उनका मर्डर करा जहर खिला के। फिर 13 फरवरी 2024 को गर्वित का और 28 फरवरी 2024 को अनुराग का। और इसने इसके जो दादा है घर में उन्हें भी मारने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने वो जो दूध में मिला के दिया उन्होंने पिया नहीं, उनको कड़वा लगा। अपनी पत्नी को भी इसका प्लान था मारने का, उसको भी दिया था जहर, लेकिन उसने भी पिया नहीं, उसको कड़वा लगा, उसने भी थूक दिया था। तो इसकी प्लानिंग थी कि घर में जितने भी लोग हैं मैं इन सबका मर्डर कर दूं। तो इसके दिमाग में एक फितूर आ गया कि ये मेरे बच्चे नहीं है, दुनिया में मेरा कोई नहीं है और मैं अकेला रह गया हूं, इसलिए इन सबका इसने मर्डर करा।